This is the fourth video of lesson 7 of science for class 6. We are studying about the characteristics of living things, and this is the sixth character of the living things, that living things respond to stimulus. सजीव उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं. What happens when you accidentally touch a hot utensil? क्या होता है जब आप अचानक एक गर्म बर्तन छूते हैं? You quickly withdraw your hand. आप अपने हाथ को तेजी से खींचते हैं. The withdrawing of your hand is a response. आपका हाथ का खींचना एक अनुक्रिया है. The cause of this response is called the stimulus, which in this case is the hot utensils. इस अनुक्रिया के कारण को उद्दीपन कहा जाता है, जो इस घटना में गर्म बर्तन है. Why do the leaves of mimosa plant droop if something touches it? मिमोसा प्लांट की पत्तियां क्यों झुक जाती हैं यदि कुछ इसे छूता है? टच इज द स्टिमुलस टू विच द सेंसिटिव प्लांट रिस्पॉन्ड्स बाय फोल्डिंग इट लिप्स. छूना स्टिमुलस है जिसकी अनुक्रिया करता है संवेदनशील पौधा अपनी पत्तियों को मोड़कर. You can see the picture 7.5. There is a picture of leaves of mimosa plant. In figure A, before being touched, छुए जाने के पहले पत्तियां इस प्रकार से हैं, और आफ्टर टच वो सिकुड़ करके नीचे की ओर मुड़ करके झुक गई हैं. Keep a small potted plant near a window through which light can come in. एक छोटे बर्तन में लगाए गए पौधे को एक खिड़की के नज़दीक रखिए जिससे होकर प्रकाश अंदर आ सके. After a few days, you will notice that the tip of the plant bends towards the direction from where the light is coming in. कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधे की चोटी यानी कि अग्रभाग प्रकाश आने वाली दिशा की ओर मुड़ जाती है. दिस रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म. पौधे की प्रकाश के प्रति यह अनुक्रिया फोटोट्रॉपिज्म के रूप में जानी जाती है. On the other hand, animals like cockroach and earthworm move away from light. दूसरी ओर तेलचट्टा और केंचुआ जैसे जंतु प्रकाश से दूर भागते हैं या चले जाते हैं. Roots have a tendency to grow towards the earth and stems tend to grow against it. पृथ्वी की ओर मुड़ना जड़ों का स्वभाव है और पृथ्वी के विरुद्ध बढ़ना तनों का स्वभाव है. The response of roots and stems towards and against the earth is called geotropism. पृथ्वी की ओर और विपरीत जड़ों और तनों की अनुक्रिया जियोट्रॉपिज्म कहलाती है. All living organisms show response to stimuli such as temperature, touch, light and sound. टेम्परेचर, टच, स्पर्श, प्रकाश और ध्वनि जैसा स्टिमुलाई के प्रति सभी सजीव अनुक्रिया दिखाते हैं. यानी कि टेम्परेचर और स्पर्श करना किसी वस्तु को, टच और प्रकाश और ध्वनि, ये सब स्टिमुलस के एग्जाम्पल्स हैं.
और इनके प्रति सारे सजीव जो है अपनी अनुक्रिया प्रतिक्रिया दिखाते हैं। The next point is the living things need food. सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। How do you feel when you do not get food on time? जब आप समय पर, आप कैसा महसूस करते हैं जब आप समय पर भोजन नहीं पाते हैं? All living organisms need food. सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। Food gives them energy to grow, to move and for other life processes that go on inside their bodies. वृद्धि, गति और अपने शरीर के अंदर चलने वाली जैविक क्रियाओं को जारी रखने के लिए भोजन सजीवों को एनर्जी देता है। Green plants make their food in their green leaves. हरे पौधे अपनी हरी पत्तियों में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। They are called autotrophs as they make their food themselves. वे स्वपोषी कहलाते हैं जैसा कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। They do not move about like animals in search of food. भोजन की खोज में जंतुओं की तरह पौधे घूमते नहीं हैं। Many wild animals get their food by killing other animals. कई जंगली जानवर अपना भोजन दूसरे जंतुओं को जान से मारकर प्राप्त करते हैं। Others eat only plants. दूसरे केवल पौधे खाते हैं। Animals are heterotrophs as they depend on others for their food. जंतु परपोषी हैं जैसा कि अपने भोजन के लिए वे दूसरों पर निर्भर करते हैं। The next topic is living things excrete. सजीव अपने शरीर से मल निकालते हैं या मल का त्याग करते हैं। There are several processes going on inside our body, such as digestion, respiration, etc. हमारे शरीर के अंदर कई प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन इत्यादि। During these processes, some waste products are produced. इन प्रक्रियाओं के दौरान कुछ बेकार उत्पाद उत्पन्न होते हैं। These are removed from our body in the form of urine, sweat and exhaled air. पेशाब, पसीना और सांस से निकलने वाली निकली हवा के रूप में ये उत्पाद हमारे शरीर से निकाले जाते हैं। Similarly, plants also excrete water vapor and carbon dioxide from small pores called stomata present in their leaves and stems. समान रूप से पौधे भी अपनी पत्तियों में मौजूद स्टोमाटा से वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बेकार पदार्थ के रूप में निकालते हैं। Besides, some harmful substances are produced in plants as waste. इसके अलावा पौधों में बेकार पदार्थ के रूप में हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। Some plants remove these waste products as secretions. कुछ पौधे इन बेकार पदार्थों को स्राव के रूप में हटा देते हैं। Others are able to store waste products in such a way that they do not harm the plant. दूसरे पौधे बेकार पदार्थों को जमा करने में सक्षम होते हैं इस तरीके से कि वे पौधों को हानि नहीं पहुंचाएं। In this way, today
I conclude this part of the video, and in the next video again we shall meet with the same topic, characteristics of living things, with the next character of the living things. Thanks.